नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष का अस्तित्व पहले से ही नागों से जुड़ा हुआ है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हमारे साथ में नाग नागिन रहते आ रहे हैं। इन्हीं नाग नागिन की कहानी आज हम एक बार फिर आपको विस्तार से बताने आ रहे हैं। दोस्तों, संसार में नाग नागिनों का जिक्र कई बार हुआ है। हमारे वेद और प्राण भी इसके जिक्र को कई बार गहराई से करते हैं। कई बार लोगों ने अपनी आंखों से 5 फन वाले शेषनाग को भी जंगलों में भ्रमण करते हुए देखा है। इन सभी को नजरअंदाज देखते हुए हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार नागों को भी देवता मान करके पूजा जाता है। बताया जाता है कि पहले जो नाग नागिन थे वो विशाल काया पाए जाते थे, परंतु इतने विशाल काय सर्प पहले पाए जाते थे। आज के ज़माने में इतने विशाल सर्प नहीं पाए जाते हैं। क्या कारण होगा कि आज इतने विशाल सर्प नहीं पाए जाते? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक शख्स को बचाने चले आए खुद शेषनाग। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव से बताई जाती है। इस गांव में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। उमेश बचपन से ही भगवान शिव के ऊपर बड़ी श्रद्धा और भाव रखा करता था। भगवान शिव की तन मन से भक्ति किया करता था। भगवान की कृपा से उमेश का घर का अच्छे से कार्य चल रहा था, परंतु उमेश के जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी जिसके कारण उमेश का विश्वास महादेव के ऊपर और ज्यादा बढ़ गया। आज भी उमेश अगर उस बात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस कारण से उमेश भगवान शिव पर ज्यादा विश्वास करने लग गया। बताया जाता है कि एक बार उमेश को घर से बाहर जाने का काम रात में पड़ गया था। उमेश अपनी बाइक लेकर के रात में ही घर से बाहर निकल गया। जिस रास्ते से वो जा रहा था वो बहुत ही भयानक और जंगल से गुजरता था। उस पर जंगली जानवर भी रहा करते थे और वो रास्ता कुछ काफी अच्छा नहीं था। उसमें बहुत सारे गड्ढे भी थे और काफी टूटा फूटा रास्ता था। जैसे जैसे उमेश चलता जा रहा था वैसे ही रात्रि होती जा रही थी। अंधेरा काफी बढ़ता ही जा रहा था। उमेश अपनी गाड़ी चलाता चलाता रात्रि में घोर जंगल में पहुंच जाता है। तभी जंगल में से एक सुरीली गाने की आवाज आती है। उमेश ने सोचा कि इस रात्रि में इस घोर जंगल में कौन गाना गा रहा होगा। उसने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगा करके उसको देखने की कोशिश की। जैसे ही वो झाड़ियों में चलता गया तो वो सोचता है कि कभी इधर से आवाज़ आती और कभी उधर से आवाज़ आती। इस बात को देख करके वो भ्रमित हो जाता है और झाड़ियों में अंदर तक घुसा चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही उमेश अंदर तक घुसा चला गया तो उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता बहुत सुनसान था। उमेश ने अपनी टॉर्च निकाली और उससे चारों तरफ देखने लग गया। जैसी टॉर्च घुमा करके देखी तो एक काली रस्सी की तरह कुछ पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि शायद यही कुछ ऐसी चीज है जो कि यहाँ से आवाज आ रही होगी, परंतु उमेश कुछ पास पहुँच करके देखता है कि वो तो इधर उधर हल ढुल भी रही है। फिर उमेश को उसी जंगल में एक लड़की की परछाई का आभास होता है और ऐसा लगता है कि यही लड़की गाना गा रही थी। इतने में ही उमेश उस काली रस्सी के पास चला जाता है। जाकर के देखता है वो कोई रस्सी नहीं, वो तो एक सांप था। वो सांप धीरे धीरे करके बहुत विशाल काया बन जाता है। ये देख करके उमेश के तो छक्के छूट गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। उमेश सोचने लगा कि आज मेरे जीवन का लास्ट दिन है, परंतु उमेश भी शुरू से ही भगवान भोलेनाथ का भक्त रहा है। वो हाथ जोड़ करके भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि मेरी रक्षा कीजिए। तभी वहां से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई सांप वहां से निकल के चल दिया हो। उमेश ने जैसे ही आंखें खोल के देखी तो वो सांप वहां से जा चुका था और गाने की आवाज बंद हो चुकी थी। दोस्तों, उमेश इतना भ्रमित में पड़ जाता है। वो सोचता है ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं सोचता है अगर ये हकीकत है तो आखिर इतने विशाल काय सर्प केवल मुझे ही क्यों दिखा और सभी लोगों को क्यों नहीं दिखते, और ये सपना है तो ये सपना मेरे साथ ही क्यों घटित हुआ। दोस्तों, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपको ये उमेश की सच्ची घटना पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।